हेलो दोस्तों, मैं आपको बचत के नए नए तरीके बताती रहती हूँ। तो बचत की इस श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना की जो आपको सुरक्षित और समृद्ध बनाने में आपकी मदद करेगी, जो कि भविष्य में आपके इतने काम आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक छोटी सी रकम से आप एक बहुत बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। यह योजना लोगों को बचत करने और अपना आयकर लाभ प्राप्त करने में मदद करती है। तो चलिए हम इस योजना के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड व्लॉग्स चैनल। तो शुरू करते हैं हम आज एक नई बचत योजना जिसका नाम है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो इस योजना में क्या है, इसमें हम किस तरह से बचत कर सकते हैं और इसमें कितनी बचत हो सकती है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इस पर कितना ब्याज मिलता है। इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगी, तो पूरे वीडियो में बने रहिए। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। PPF एक ऐसी बचत योजना है जो कि भारत सरकार द्वारा पेश की गई है। इसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड कहते हैं। फुल फॉर्म जो है इसका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। PPF में आप अपनी थोड़ी थोड़ी रकम जमा कर सकते हैं और जिससे आपको भविष्य में बहुत अच्छा ब्याज मिलता है। और हाँ, इसमें कंपाउंड ब्याज मिलता है, मतलब हर 3 महीने पर आपकी जो राशि होती है उसमें जो ब्याज होता है उसको ऐड करके उस राशि, टोटल जो राशि होगी, ब्याज ऐड करने के बाद उस पर ब्याज मिलेगा। मतलब इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। इसलिए इस योजना में बहुत जल्दी पैसा बढ़ता है। तो ध्यान रखिए कि इसमें कंपाउंड ब्याज है। तो आप सोच सकते हैं कंपाउंड ब्याज मतलब बहुत ही स्पीड से पैसा बढ़ता है, आपके ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। इसमें इनकम टैक्स की छूट है और इसमें जो इंटरेस्ट है वो बहुत अच्छा है। आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ब्याज कितना है, तो इसमें 7.10% ब्याज है। आपको यहाँ बहुत अच्छा ब्याज मिल रहा है। ये किसी भी बैंक में खोली जा सकती है। ये एक सरकारी योजना है, इसलिए इसमें पैसा डूबने का या लॉस होने का कोई भी सवाल नहीं उठता है। आप बेहिचक इसमें पैसा लगा सकते हैं क्योंकि ये एक सेफ, सुरक्षित निवेश है। अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं कि इस योजना की क्या क्या स्पेशलिटी हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। PPF में आप पैसा जमा करके भविष्य में अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको पैसों की प्रॉब्लम ना हो, बच्चों की शादी है, बच्चों की एजुकेशन है, या अपने रिटायरमेंट के बाद आपको पैसों की प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए भी आप PPF के निवेश का उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप किस तरह से पैसा जमा कर पाएंगे, तो इसमें आप हर महीने भी पैसा जमा कर सकते हैं और साल में एक बार भी पैसा जमा कर सकते हैं। कोई फिक्स राशि नहीं है। आप जितने अमाउंट का PPF खोलना चाहते हैं आप आसानी से खोल सकते हैं, लेकिन एक मिनिमम राशि है 500 रुपये। आपको सालाना 500 रुपीज़ कम से कम जमा करने होंगे और सालाना ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपये जमा करने होंगे। और यह योजना आपके 15 वर्ष तक, 15 ईयर्स तक चलती है। यह योजना आपकी पूरी तरह से 15 साल बाद मैच्योर हो जाती है। अब प्रश्न आता है कि इसमें क्या टैक्स लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। और सबसे बड़ा प्रॉफिट इसमें यह है कि आपकी जो मूल राशि है उस पर भी टैक्स नहीं है और जो ब्याज है उस पर भी टैक्स नहीं है। अगर आप अपने टैक्स की बचत करना चाहते हैं तो आप PPF में निवेश कर सकते हैं। इसमें कोई भी कर नहीं लगता है। यह योजना पूरी तरह से कर मुक्त है। आप इसमें जितनी राशि करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन वह राशि 500 से ज़्यादा और 1.5 लाख से कम सालाना होनी चाहिए। इसमें सालाना ब्याज दरें बदलती रहती हैं, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस समय ब्याज दर है
7.1%। तो आप जब भी इसमें निवेश करते हैं तो पहले सर्च कर लीजिए कितना इसमें ब्याज मिल रहा है और उसके बाद ही इसमें निवेश कीजिए। अब प्रश्न आता है कि इसकी कुल जमा अवधि कितनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कुल जमा अवधि है 15 साल। 15 ईयर्स तक आपको हर साल पैसे जमा करने हैं। सालाना जमा करते हैं तो सालाना, हर माह जमा करते हैं तो हर माह। लेकिन अब सोच रहे होंगे अगर बीच में ज़रूरत पड़ी तो हम पैसा कैसे निकालेंगे। तो आप कुछ फिक्स टाइम है उस टाइम तक पैसा नहीं निकाल सकते हैं। फिक्स टाइम मतलब इसमें आप टोटल 15 साल तो आपका पूरा मैच्योर होने के बाद में निकाल सकते हैं आप। लेकिन यदि बहुत ही अर्जेंट है, कुछ मेडिकल इशू है, कुछ भी ऐसा रीज़न है जो जेन्युइन है, उस रीज़न के होने पर आप 5 साल बाद इसकी 50% राशि, मतलब जितनी आपने जमा की है उसकी 50% राशि निकाल सकते हैं। लेकिन रीज़न जेन्युइन होना चाहिए। कोई मेडिकल इशू है या बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, मैरिज है, कुछ ऐसा पर्पज़ है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, उस कंडीशन में। वरना ये 15 ईयर्स के बाद ही मैच्योर होती है। इसमें बीच बीच में पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए जब भी ये शुरू करें सोचकर समझकर, पूरे जो भी उसके रूल्स हैं उसको पढ़कर ही शुरू करें। यह योजना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है जिन्हें पता है कि 15 साल बाद हमारा सोर्स ऑफ इनकम कम हो जाएगा, मतलब वो रिटायर होने वाले हैं, या फिर जिनको 15 साल बाद अपनी बच्चियों की शादियां करनी हैं या फिर एजुकेशन के लिए, तो वो लोग इस योजना का बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी है। आपके जो मूल है वो तो आपका सेव हो ही रहा है, लेकिन जो ब्याज मिल रहा है वो आपको बहुत फ़ायदा देगा 15 साल बाद। और इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट शायद ही किसी पॉलिसी में, और लॉन्ग लास्टिंग है तो इतने टाइम बाद हमारा इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और इंटरेस्ट भी, क्योंकि कंपाउंड ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसमें आपको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होगा। यह एक सुरक्षित योजना है। जो लोग इन्वेस्ट करने से डरते हैं, जिनको लगता है पता नहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरकारी योजना है, आराम से इसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं और इसमें कोई भी पैसा डूबने जैसा नहीं। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए। मतलब ये योजना यदि हमें खोलना है तो हमें क्या क्या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहला है आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आप अपने आधार कार्ड की एक कॉपी लेकर जाइए। दूसरा है पैन कार्ड। पीपीएफ खाता खोलने के लिए पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, उसको बनवाने के बाद ही जाइए, क्योंकि पैन कार्ड के बिना ये खाता नहीं खुलता है। आपका एड्रेस प्रूफ, पता जो आपका जहां आप प्रेजेंट में रह रहे हैं वहां का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। मतलब आपके पास उसके लिए कोई भी हो सकता है, आपके आधार कार्ड में भी हो एड्रेस प्रूफ, लेकिन फिर भी आप एक बिजली का बिल, जहां पर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता हो जिस एड्रेस पे और प्रेजेंट में आप रह रहे हो, उसको भी आप जमा कर सकते हैं। पीपीएफ खाता खोलने के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी फ़ोटो। आप अपनी पासपोर्ट साइज़ 2-3 फ़ोटो लेकर जाइए, वरना उस समय आपको तुरंत ही भागना पड़ेगा, फ़ोटो नहीं रहेगी तो। इसलिए आप पहले से ही प्रिपेयर होकर जाइए। मैंने आपको इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दिए, आपको जो जो प्रॉफिट्स हैं उनमें वो बता दिया, जो जो फ़ायदे हैं वो बता दिए, स्पेशलिटी बता दी, विशेषताएं बता दी हैं। अब प्रश्न आ रहा होगा कि हम ये खाता खोलेंगे कैसे। तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन है कि आप बैंक में जाकर खाता खोल लें। अगर आप मैनुअली काम करना चाहते हैं तो आप बैंक में जाकर आसानी से खाता खोल सकते हैं। और यदि आप घर बैठे ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप यूनो ऐप से, जो कि सरकारी ऐप है, उससे आप घर से ही खाता खोल सकते हैं। उस ऐप के थ्रू भी आप पीपीएफ का अकाउंट खोल सकते हैं। एसबीआई बैंक की ये बहुत अच्छी स्कीम है। आप लोग कोशिश कीजिए कि इसमें खाता खोलें और पीपीएफ का फ़ायदा लें। आप कोशिश करें कि पैसों की बचत इस तरह से भी करें जिसमें आपको अपने भविष्य के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अगर आज आप पैसा जमा करेंगे तो भविष्य में ये पैसा आपको ज़रूर हेल्प करेगा। अब कितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसमें हमको कितना फ़ायदा होगा,
मैंने पीपीएफ के लिए एक छोटा सा हिसाब लगाया था। यदि हम सालाना मतलब पूरे ईयर में 75,000 मतलब 75,000 रुपये जमा करते हैं, अब उसको हम हर महीने किश्तों में भी जमा कर सकते हैं और 75,000 की हर महीने की किश्त बनेगी 6,250 रुपये। 6,250 रुपये यदि हम हर महीने जमा करते हैं तो साल के होंगे 75,000 रुपये। और यदि 75,000 रुपये हर साल हम जमा करते हैं तो 15 साल में हमने कुल जमा राशि की 11,25,000, मतलब हमने टोटल जमा किया 15 सालों में 11,25,000। अब ब्याज कितना मिलेगा हमको? तो हमको उस पर ब्याज मिल रहा है 9,09,105 रुपये, मतलब 9,09,105 रुपीज़। इतना तो हमको सिर्फ ब्याज ही मिल जा रहा है 15 साल बाद। और जब उस ब्याज को, जो हमारी मूल राशि है 11,25,000 रुपये, यदि हम उसको ऐड कर देते हैं दोनों को ब्याज के साथ, तो हमको सिर्फ 11,25,000 जमा करने से कुल हमको मिलेगा 20,34,105 रुपये, मतलब 20,34,105 रुपीज़। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा अमाउंट है और इससे हमको कितना फ़ायदा होगा। ये तो मैं एक छोटे अमाउंट की बात कर रही हूँ, सिर्फ 75,000 की बात कर रही हूँ। और आप ज़्यादा जमा करते हैं तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप इतना नहीं कर सकते, हर महीने का 6,500 नहीं कर सकते हैं, तो आप 5,000 कीजिए, 4,000 कीजिए। और नहीं तो नहीं, आप हर महीने के 500 रुपये, इतना तो आप कर ही सकते हैं। हर महीना मान के चलिए कि हमको 500 रुपये कैसे भी सेविंग करनी है और आप जमा कर दीजिए, तो थोड़ा कम ब्याज मिलेगा लेकिन आपकी बहुत अच्छी सेविंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो मेरा कहना बस यही है, अपने भविष्य के लिए सोचिए। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।